एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 14 अक्टूबर शिफ्ट 2 वाला है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कम्प्लेक्स, यानी किसी जटिल चीज का डिटेल एग्जामिनेशन। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है तुम्हारा विश्लेषण। इसके अलावा क्या है? डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है तुम्हारा जब किडनी काम नहीं करती है तो उसके लिए एक तुम्हारा मेडिकल प्रोसेस होता है, उसी को डायलिसिस कहते हैं। फिर है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है जो फोटोसिंथेसिस होती है, संश्लेषण की क्रिया, वही सिंथेसिस होता है। मतलब सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होता है। फिर है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस सहजीवन के लिए यूज करते हैं, जब मतलब दो तरह के जीवों जो है, दो तरह के जीव एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं तो उसके लिए सिम्बायोसिस यूज करते हैं। फिर आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। द रेस्टोरेंट ऑफर्ड अ डाइवर्स मेन्यू विद अ वाइड रेंज ऑफ culinary ऑप्शंस। तो इसमें रेंज की स्पेलिंग तुम्हारी गलत लिखी हुई है। रेंज का स्पेलिंग होता है RANGE, ठीक? तो इसलिए तुम्हारा ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। रेंज का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से फैलाव। इसके अलावा क्या? ऑप्शंस। तो ऑप्शंस की भी सही है, डाइवर्स की भी सही है और रेस्टोरेंट की भी सही है। Select the most appropriate option to fill in the blank. The Kumbh Mela, the festival of the sacred pitcher, is the world's biggest peaceful gathering of pilgrims, with participants bathing or taking the dip in the blank river. तो वो रिवर कैसी है? तो सेक्रेड है, यानी पवित्र है। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन में? शैलो। शैलो मतलब होता है तुम्हारा कम गहरा। तो है डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है गहराई, और प्रोफेन का मतलब होता है तुम्हारा जो कि पवित्र ना हो, यानी अपवित्र। Next, which of the following sentences contains an error in the use of phrasal verb? Clean out the backyard this weekend. एकदम सही है ये। The old lady broke down when she heard her son lost his job. Broke down की स्पेलिंग मतलब ब्रेक डाउन का यूज यहाँ पर एकदम सही है। फिर है तुम्हारा मेक ओवर द बेड डेली, इट इज अ गुड हैबिट। मेक ओवर, देखो मेक ओवर किस लिए हम यूज करते हैं? जब हमें दिखाना हो कि किसी चीज को एक नया आकार दिया गया या फिर किसी चीज को नया रूप दिया गया है, ठीक? लेकिन यहाँ पर बेड को डेली डेली नया रूप तो देगा नहीं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, रोज रोज बेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं मेक द बेड, या फिर बहुत करेंगे तो मेकअप द बेड कर देंगे, लेकिन मेक द बेड ज्यादा सही लगता है। मेक द बेड डेली, इट इज अ गुड हैबिट। इसलिए तुम्हारा ये जो है गलत लिखा हुआ है। ट्राई योर लेवल बेस्ट बिफोर यू डिसाइड टू गिव अप। तो गिव अप का यूज यहाँ एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अवर्टेड। देखो अवर्टेड का तुम्हारा मतलब होता है कि एक तरह से इग्नोर करना या फिर टाल देना। तो क्या है? रोहित ब्लैंक लुकिंग एट शीनाज फेस व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। तो जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हम बात कर रहे थे तो रोहित ने क्या किया? शीना के फेस की तरफ देखना क्या किया? मतलब एक तरह से देखने से मना कर दिया या फिर देखना टाल दिया, ना देख रहा था। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें? तो अवॉइडेड यूज कर सकते हैं, यानी देखना अवॉइड किया। इसके अलावा क्या है? कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना। फिर है फॉस्टर्ड। फॉस्टर्ड का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से प्रोत्साहित करना, और स्व मतलब देखा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इलिसिट। देखो इलिसिट का मतलब होता है तुम्हारा अवैध, तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलीगल। इलीगल मतलब भी अवैध। फिर क्या है? इनएसेंशियल। इनएसेंशियल मतलब जो कि जरूरी नहीं हो। फिर है इंटेग्रल। इंटेग्रल मतलब जो कि उसका एकदम अभिन्न हिस्सा हो। फिर है इनॉग्रल। इनॉग्रल का मतलब होता है उद्घाटन। Select the most appropriate synonym that can substitute the underlined word in the given sentence. The author's writing was so captivating that readers were enthralled by every word. Enthralled का मतलब होता है तुम्हारा एकदम जो कि तुम्हारा मन मोह लेता है। तो उसकी राइटिंग इतनी कैप्टिवेटिंग थी कि रीडर्स क्या हुए? उसके एक एक वर्ड से बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे, बहुत ही उनका मन मोह गया था। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो फैसिनेटेड यूज कर सकते हैं। फैसिनेटेड का भी मतलब होता है कि जो मन मोह ले, यानी मुग्ध हो। इसके अलावा क्या है? बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है उबाऊ, और अनॉयड का मतलब होता है परेशान, और जेडेड का मतलब होता है तुम्हारा थका हुआ। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ डाइम अ डजन। तो जो एक डाइम का एक डजन आ जाए, इट मीन्स दैट वो बहुत कॉमन है, वेरी कॉमन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्राउट टू लाइट। ब्राउट टू लाइट मतलब होता है प्रकाश में लाना। प्रकाश में लाना यानी कि उसका खुलासा करना। तो क्या हो जाएगा? टू डिस्क्लोज। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर।
along with his friend he walked till the end of the street and came back immediately. इसमें देखो गलती कहाँ आ रही है, along with his friend he walked till the end of the street. स्ट्रीट के एंड तक के लिए टिल क्यों यूज करोगे? टिल हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी समय का डेडलाइन देना हो, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रीट का बता रहा है, तो स्ट्रीट के एंड के लिए क्या हो जाएगा? ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। इसलिए तुम्हारा ये जो है तुम्हारा ही वॉक टू द, हाँ ही वॉक टू द जो है, इसको तुम इससे जो है सब्सटीट्यूट कर दोगे तो तुम्हारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। रामा इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब इसे तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, मतलब हैज बीन प्लस V4। इसमें सिर्फ हैज है, इसमें हैज बीन V4 है। ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 6 मंथ्स। देखो 6 मंथ्स क्या है, ये तुम्हारा एक्यूरेट टाइम नहीं दिया गया, बल्कि तुम्हें एक ड्यूरेशन दिया गया है। इसलिए तुम्हारा क्या होना चाहिए यहाँ पर? फॉर यूज होना चाहिए, जो कि तुम्हारा ऑप्शन डी में है। रामा हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ही क्लाइंब्ड ऑफ लिखा हुआ है, तो इसलिए यहीं पर तुम्हारा गलती आ गया। ही क्लाइंब्ड ऑफ द स्टीप माउंटेन ट्रेल, हिज बैकपैक हेवी विद सप्लाईज फॉर द जर्नी। देखो ही क्लाइंब्ड ऑफ, जब किसी माउंटेन पे चढ़ने की बात की जाती है तो उसके लिए क्लाइंब्ड अप यूज किया जाता है। क्लाइंब अप मतलब चढ़ना, उसके ऊपर चढ़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही क्लाइंब्ड अप, तो इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज मार्वेलस सेड द स्पेक्टेटर्स। इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? तो आर्किटेक्चर है, ARCHITECTURE होता है। ये जो के है इसके जगह पे सी आना चाहिए था। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द गिवन सेंटेंस। शी रन्स वेरी क्विक इन मैराथन्स। अब देखो इसमें क्या है? शी रन्स तुम्हारा, रन तुम्हारा वर्ब हो गया यहाँ पर। इसके बाद इसमें 2 एडवर्ब लगे हुए हैं, वेरी भी और क्विक भी। तो क्विक का जो एडवर्ब फॉर्म होता है वो क्या होता है? क्विकली। क्या हो जाएगा? शी रन्स वेरी क्विकली इन मैराथन्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। लीजा वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर प्रमोशन, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब होता है बहुत खुश, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं इनमें से? तो ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का भी मतलब होता है बहुत खुश। इसके अलावा ऑन द अटैक का मतलब होता है किसी पर हमला करने के लिए तैयार रहना। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार, मतलब कोई बीमार होता है तो उसके लिए यूज करते हैं अंडर द वेदर। और ऑन द बॉल का मतलब होता है चौकन्ना रहना। फिर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओडियस। ओडियस का तुम्हारा मतलब होता है एकदम घिनौना। इसके लिए हम क्या सिनोनिम हो सकता है इसमें से? तो रेपग्नेंट। रेपग्नेंट का मतलब होता है तुम्हारा घिनौना, तो ये तुम्हारा इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। इसके अलावा क्या? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य, और प्लेजेंट का मतलब सुखद। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब तुम्हारा होता है जो चीज नाजुक होती है उसके लिए हम फ्रेजाइल यूज करते हैं, जो कि आसानी से टूट जाए। तो इसका सिनोनिम क्या हो? हाँ, तुम्हारा अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा ब्रिटल। ब्रिटल वैसे जिस चीज के लिए यूज किया जाता है, भंगुर के लिए यूज किया जाता है। तो भंगुर क्या होता है कि वो वैसे तो कठोर होता है, लेकिन वो आसानी से टूट जाएगा। सॉलिड होता है लेकिन वो आसानी से टूट जाएगा। तो आसानी से टूटने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर यही बैठ रहा है। ठीक। इसके अलावा क्या है? जूसी है। जूसी मतलब रस से भरा हुआ। स्ट्रांग मतलब मजबूत, जो कि ना टूटे। और फ्लोरिड का मतलब होता है तुम्हारा कि बहुत अधिक, मतलब कि जिसको बहुत ज्यादा सजा देते हैं ना, तो उसके लिए भी यूज करते हैं फ्लोरिड, यानी सजावटी। फिर इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर। अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइंड पार्ट आर गिवन एज ऑप्शंस। द टेबल लुक्स प्रॉपर इन द सेंटर दैट इन द कॉर्नर। देखो द टेबल लुक्स प्रॉपर इन द सेंटर देन इन द कॉर्नर। देन इन द कॉर्नर बोल दिया, इट मीन्स दैट कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या यूज करना होगा? प्रॉपर का कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर प्रॉपर। द टेबल लुक्स मोर प्रॉपर। प्रॉपर कोई वर्ड होता ही नहीं, मोर प्रॉपर होगा। ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द करिस्मेटिक लीडर्स स्पीचेस वर नोन फॉर देयर ब्लैंक इम्पैक्ट ऑन मोटिवेटिंग पीपल टू टेक पॉजिटिव एक्शंस। यानी करिस्मेटिक चमत्कारी लीडर्स के जो भाषण होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? तो किस तरह के इम्पैक्ट के लिए? हो जाएगा तुम्हारा प्रोफाउंड इम्पैक्ट। प्रोफाउंड का तुम्हारा मतलब होता है गहरा। तो गहरा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? मोटिवेटिंग पीपल के लिए, ताकि वो सही एक्शन ले सके। इसके अलावा क्या ऑप्शन में? फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है, मतलब कि जो कि सिर्फ एक तरह समझो पैसा बचाने के लिए जिस तरह काम किया जाता है, मतलब उसे कंजूस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन
मतलब जितना में काम हो सकता है उतने में कर देना, एक तरह से एकदम परफेक्ट इंसान इसको कह सकते हैं फ्रूगल को। इसके बाद है इम्पेनिटेंस। इम्पेनिटेंस का मतलब तुम्हारा होता है जिसमें जो पछताता नहीं है ना उसको कहते हैं, यानी कि अफसोस ना होना। फिर है डोल्ट्रम्स। डोल्ट्रम्स मतलब होता है एक तरह से उदासी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। दे मे वेरी एंड सीम वेरी डिफरेंट बट दे आर नॉट ब्लैंक। यानी वो अलग दिख सकते हैं और अलग मतलब वो अलग दिखते हैं और अलग हो भी सकते हैं, बट वो क्या है, वो क्या नहीं हो सकते हैं, मतलब वो क्या नहीं है। तो इनमें से कौन सा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा इररेकॉन्सिलेबल। इररेकॉन्सिलेबल का मतलब होता है जिसके साथ जो है तुम सामंजस्य ना बिठा सको। ये क्या बोल रहा है कि वो भले ही अलग दिखते हैं लेकिन इतने भी अलग नहीं है कि हम उनसे जो है सामंजस्य ना बिठा सके, बट दे आर नॉट इररेकॉन्सिलेबल। तो जिनसे सामंजस्य ना, देखो इररेकॉन्सिलेबल का मतलब भी होता है जिससे सामंजस्य ना बिठाया जा सके, और इस सेंटेंस में भी नॉट का यूज किया गया। इट मीन्स दैट वो बोलना चाह रहा है कि इससे सामंजस्य बिठाया जा सकता है, इसके लिए ये यूज किया जा रहा है। ठीक, और बाकी तीनों का तो स्पेलिंग ही गलत है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, एक बार पढ़ लो। नेक्स्ट है मतलब क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो मैं बनाता हूँ। क्या है? Hyo Jung, a 25-year-old South Korean YouTuber, blank since the age of 16. Blank क्या हो जाएगा? Has been traveling, will be traveling, would have traveled या have been traveling। तो Hyo Jung एक सिंगुलर है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? Has been traveling since the age of 16. She blank around 25 countries so far. उसने क्या किया है? She has covered around 25 countries so far. वो अभी तक जो है 25 कंट्री देख चुकी है या 25 कंट्री को कवर कर चुकी है, मतलब उतना जगह वो घूम चुकी है। फिर क्या? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर देख लो। ब्लैंक इंडिया वाज हाई ऑन हर विश लिस्ट। ब्लैंक अब क्या हो जाएगा? मूविंग, विजिटिंग, मूव्ड या विजिट। तो विजिटिंग, किसी जगह के घूमने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विजिटिंग इंडिया वाज हाई ऑन हर विश लिस्ट। शी इज करेंटली सोकिंग इन द एनर्जी ऑफ मुंबई एंड प्लानिंग टू ब्लैंक मोर ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी। प्लानिंग टू explore more of this beautiful city. The video blank viral and the Mumbai police swung into action. तो the video went viral, जब क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद तो मुंबई पुलिस जो है वो एक्शन में आई, इसलिए क्या हो जाएगा? went। इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।